रक्षाबंधन की सच्ची कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई और बहन रहा करते थे। बहन बहुत ही गरीब थी। बहन को कुछ भी खाने पीने का नहीं रहता था और भाई बहुत राजा था। भाई की पत्नी बहुत घमंडी थी। बहन गरीब थी पर दिल से अमीर थी। इसका पति भी अच्छा था। जब बहन को रक्षाबंधन का त्योहार याद आया, उसे लगा कि मैं राखी बांधने अपने भाई के यहाँ जाऊंगी। तो उसका पति ने बोला कि तुम्हारा कोई बुलावा नहीं आया है, तुम अपने मायके कैसे जाओगी। फिर बहन ने बोली कि राखी बांधने के लिए कोई बुलावा की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे जाना चाहिए। क्योंकि भाई बहन जब राखी बांधते हैं तो भाई की रक्षा होती है और भाई भी अपनी बहन को रक्षा करता है। तो मुझे जाने दीजिए। पति ने उसे नहीं रोका, इजाज़त दे दिया। जब वो अपने मायके गई तो भाभी बहुत घमंडी थी। ननद से बोलती भी नहीं थी। ननद की कोई इज्जत नहीं की। जब रक्षाबंधन का दिन आया तो राखी बांधने के लिए बहन सारी तैयारी कर ली थी। जब भाई ने बहन के लिए गिफ्ट लेने गया तो भाभी ने ताना मारने लगा। बोली कि तुम गिफ्ट लेने के लिए आ जाती हो मुंह उठाए, मेरा 5,000 की खर्चा करवा देती हो, अपने तो एक धागा लेकर चली आती हो। बहन कुछ भी नहीं बोली। बहन चुपचाप अपने भाई की इंतजार कर रही थी। जब भाई उधर से आ रहा था तो भाई की एक्सीडेंट हो गया। भाई को बहुत गहरा चोट लगी। बहन रोने लगी, पत्नी भी रोने लगी और बोलने लगी, अगर तू आज नहीं आती तो मेरा पति का ये हाल नहीं होता। तेरे कारण मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, अब हमारा घर कैसे चलेगा। तू अब सगनी है, तू क्यों आई थी यहाँ। पत्नी ने जैसे तैसे अपनी बहन को बोलने लगी। बहन रोती हुई अपने भाई के पास गई। जब अपने भाई के पास गई तो बहन ने अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांध दी। वो एक कच्चा सूता लेकर गई थी। जब वो रक्षा सूत्र बांधी तो उसका भाई का धीरे धीरे होश आने लगा। उसे लगा कि जैसे जान में शक्ति ही आ गई है। उसका भाई उठकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि मेरे कलाई में जैसे कुछ शक्ति आ गई है। जब बहन ने रक्षा सूत्र बांधकर जाने लगी तो भाई ने उससे आवाज़ दिया, बोला कि बहन रुको, तुम कहाँ जा रही हो। तो बहन ने बोली कि भैया मेरा फर्ज था आपका राखी बांधना, मैं बांध चुकी हूँ और आप कुछ ठीक भी हैं तो मैं अब अपने घर जा रही हूँ। तो भाई ने बोला कि नहीं बहन, तू तो मेरे खातिर यहाँ पे भगवान आई थी। क्योंकि मैं जब मार्केट गया था तो एक साधु बाबा मिले थे और वो बोले कि साधु बाबा जैसे ही मुझे देखे वो मुझे रोककर बोलने लगे कि बेटा तुम्हें आज मृत्यु लिखा है, तुम्हारा आज मृत्यु हो जाएगा, पर कुछ ऐसा इंसान है जो तुम्हारे ज़िंदगी में आएगा, उससे तुम्हारी जान भी बच सकती है। तो भाई ने ऐसे बोलते ही जब बहन ने सुनी तो रोने लगी और बोलने लगी कि भैया ये कैसे हो सकता है। तो भैया ने बोला कि हाँ बहन, वो साधु बाबा कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव थे। वो बोले कि जब तुम्हारी कलाई में बहन रक्षा सूत्र बांधेगी तो तुम्हारा मृत्यु टल जाएगा और तुम अमर हो जाओगे। क्योंकि तुम अपनी बहन को इज्जत करो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहन को बहुत अनादर करती है। बहन लक्ष्मी के समान होती है और भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। तुम अपनी बहन को इज्जत से अपने घर से रिहा तो तुम्हारा ज़िंदगी संवर जाएगा। जब तुम्हारी बहन तुम्हारे कलाई में राखी बांधेगी तो तुम्हारे मृत्यु टल जाएगा, कुछ समय के लिए तुम्हारा अर्धवाय बढ़ जाएगा। ऐसे सुनते ही उसकी पत्नी शर्मिंदा से मुंह झुका ली और बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा इन्हें अपशगुनी समझती थी। मैंने सोचा कि इन्हीं के कारण मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है, पर इन्हीं के कारण आज मेरा सुहाग बचा है, मुझे माफ़ कर दो। ननद ने भी हंसते हुए अपनी भाभी को माफ़ कर दी, क्योंकि ननद बहुत ही दिलदार थी। भाई ने अपनी बहन को बहुत ही अच्छे से अपने घर से विदाई किया। कुछ उपहार दिए, बहुत सारे पैसे कपड़े वो सब देकर खुशी खुशी अपने बहन को अपने घर से विदाई किया। दोस्तों कहा जाता है कि
भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। बहन को कभी भी अपने घर से अपमान करके मत तरियाइए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र है। बहन घर की लक्ष्मी होती है और अपने भाई के लिए हमेशा दुआ करती है कि मेरा भाई सुखी रहे। दोस्तों, आप लोगों की ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।